अस्सलाम वालेकुम। यूजुअली हम नौजवान जो हैं वो पॉलिटिक्स और रिलीजन पर बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन मैं आज करूँगा क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारी एक ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि भाई मैं नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, और उसके अलावा अगर आप मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है। इमरान खान साहब पर ही क्यों बात करनी है? क्योंकि भाई अथॉरिटी उनके पास है, इस वक्त वही हुकूमत में है, तो इन्हीं पर बात करनी अच्छी लगती है। मैं जरदारी साहब पर बात करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब को अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस से ही रिलेट करनी है हर चीज़, क्योंकि उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जिता दिया वहाँ पर, बहुत बड़ा एहसान है हमारी कौम पर उनका। तो मैं भी क्रिकेट के ही अकॉर्डिंगली थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। हाँ, मैं बहुत कोई बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है। तो भाई सबसे पहले तो इमरान खान साहब क्रिकेट के वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने 25 साल से ना अपोजिशन में थे, बारी नहीं मिल रही, बाहर बैठे हुए हैं, अवाम जो आ रहा है भाई उसे बता रहे हैं। मैं होता तो यूँ छक्का मार देना था, ये बाहर उठा के मारना था, इधर इसे बॉलिंग करवानी थी, इधर ये वाली आउट स्विंग करता मैं। तो 25 साल से इतनी आदत हो चुकी थी इन्हें बाहर बैठ के कि आज इनको 25 साल के बाद जब इनकी बारी आई है तो अब इनसे बारी भी नहीं ली जा रही। तो ये वही काम कर रहे हैं जो ये काम करने में बेहतर है। ऑपोजिशन आज भी वही चल रहा है उनका, आके बता रहे होते हैं जी वज़ीर आज़म गिलानी साहब का जी रिकॉर्ड निकलवाएंगे, इनके पास ये कितने असासे हैं, वो असासे। भाई ये आपने बताना है, आपके पास अथॉरिटी। अब मैं जाके चेक कर गया हूँ भाई इसके पास कितने थे तो उसके पास कितने थे। आपके पास अथॉरिटी है, हुकूमत आपके पास है, इन्हें पता ही नहीं है कि बल्ला इनके हाथ में है, अब बारी लेने का वक्त आया है। 5 साल में से 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी तक इन्हें समझ नहीं आ रही कि बारी लेनी है, आके तकरीर करके चले जाते हैं बस। उसके अलावा बात, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है तो भाई टीम पे भी बात कर लेते हैं। एक शख्स जिसने 92 का वर्ल्ड कप जिताया हुआ है और वो ऐसे ही नहीं कप्तान था, उसे पता होना चाहिए कि टीम उसकी क्या है। तो भाई आपकी टीम में सारे खिलाड़ी वही हैं जो दूसरी टीमों में पहले खेल रहे थे दोनों में। आपका अपना खिलाड़ी कोई है ही नहीं सिवाय वो मुराद से ही थे। उस तरह के कई और नौजवान थे जिनका आप कह कर सामने आए थे कि जिन नौजवानों का यूथ का हम लेके आएंगे, यूथ रिप्रेजेंट करेंगे। भाई कहाँ है यूथ? आज तक नज़र तो नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी यूथ है कि भाई कैसी बातें करते? तो शेख रशीद यूथ है, चलो आप तो कैप्टन है, हम समझ लेते हैं जी कैप्टन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूथ किधर है भाई? नहीं है, सारे वही खिलाड़ी हैं। बाकी फिर वो ऐसे ही होगा, जब सेनेट में होगा तो फिर वो ऐसे ही आपके खिलाड़ी बिक जाएंगे। ख़रीदने वालों का मसला नहीं होता, मसला बिकने वालों का होता है। ये चीज़ आपको पता नहीं कौन समझाएगा। खिलाड़ी आपके बिके, खरीदने वालों ने तो बोली लगानी थी, उन्होंने लगा दी, बिके तो आपके खिलाड़ी, आपको यही नहीं पता। बाकी बात कर लेते हैं अब आपकी मदीना के रियासत की विज़न की। बहुत अच्छा विज़न है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट से जो अब मैं देखता आ रहा हूँ 6-7 सालों से, जितना आपके कोलो फेल में तजाद पाया जाता है, आपका क्या पता चले भाई 6-7 महीने बाद आए कह रहे हो यार वो वाला मदीना नहीं, मैं कह रहा था नया वाला मदीना बनाएंगे। जिस तरह आपने नया वाला पाकिस्तान बनाना था, उसके लिए मुझे लगता है आपने पुराना पाकिस्तान सारा अमेज़ॉन पे बेच के तो नया एक दफ़ा ही बनाएंगे, शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने पुराना वाला पाकिस्तान गिराना शुरू किया हुआ है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आप एटलीस्ट अपने वर्ड्स पे तो कायम रहें। नहीं होता कुछ, वो एक अलग बात है, ठीक है, रियलिस्टिकली आके अवाम को बताएं भाई नहीं होता। पर यही मसला है, आपने जितनी उम्मीदें दिलाई थी अवाम को, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, करो अब तो करो फिर। अब हो कुछ रहा नहीं है, वही अपोजिशन ही चल रही है अभी तक। नवाज़ शरीफ को उठा लाऊंगा, शहबाज शरीफ को ये कर दूंगा। नवाज़ शरीफ आपके सामने से जहाज़ में बैठ के गया था, मैंने तो उसे बैठाया नहीं था जहाज़ में, या हमारी पाकिस्तानी अवाम ने तो जहाज़ में बैठाया नहीं था। आपके दस्तखत थे एंड में, जिसकी वजह से वो बाहर गया। तो अब चला गया बाहर। भाई आपका विज़न इतना बड़ा है, अपने दिमाग को भी खोलो। नवाज़ शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इससे आगे जहान और भी हैं। भाई करो कोई, जो काम करने आए थे 21 करोड़ अवाम जो नीचे इंतज़ार कर रही है उनके लिए भी कुछ करो। बाकी तकरीर आपकी बहुत मज़े की होती है, ऐसा बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बनिए आप। मैं उस दिन आटा लेने का नहीं मिल रहा था, मैंने तकरीर सुनाई, उसने आटे की थैली दे दी। मैं चिकन आजकल बहुत महंगा हुआ, वो अपोजिशन में तो आप कहते थे शहबाज शरीफ के फार्म है, वो जब दिल करता है तो वो महंगे कर देते हैं। पता नहीं क्या सीन है, पर वो महंगी बहुत हुई है। मैंने उसे कहा भाई तकरीर सुना दी मैंने, आप ले। उसने कहा ये ले भाई, एक के बजाय 2 मुर्गियाँ लेके जा तो उसी रेट में। तो भाई को बड़े हो जाएं, बोलने के साथ साथ को करके भी दिखाएं, मानेंगे हम आपको। हमने ही और आप इलेक्ट इसी वजह से हुए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था, और यही चीज़ अब आपको अवेल करनी चाहिए थी। आपके पास 5 साल थे, अभी तक 3 तो गुजर चुके हैं,
पता नहीं अगले 2 में क्या होता है। उस दिन से घबराएं आप लोग सब पॉलिटिशियंस। जिस दिन कोई बीच में से नया निकल के आएगा और आप लोगों के जो ऑप्शन जो आपको लगता है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस हम ही हैं, तो वो आपकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। उस दिन असल कंपटीशन आएगा आप लोगों का। तो भाई मेहरबानी करें, आपके पास गवर्नमेंट है तो कोई काम कर लें, कोई कुछ करके दिखा दें। मदीना की रियासत नासी को पाकिस्तान की बना दें, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को अकॉर्डिंगली कुछ बना दें, पाकिस्तानी बना दें हमें, हमारे लिए इतना ही बहुत होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। काफ़ी अरसे से मैं इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा था, तो क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस की वजह से मौका भी था, महल भी था, तो मैंने कहा कर लेते हैं।